हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है निगाहें नहीं हट रही हैं आपकी खूबसूरती से। तो आप हैं ही इतने खूबसूरत, तो जानने की कोशिश करते हैं किसकी निगाहें नहीं हट रही हैं आपकी खूबसूरती से। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। पता नहीं किसकी एनर्जी पिक हुई है और ये रीडिंग उसके लिए है। तो अपने अपनी एनर्जी को क्लेम करेंगे, बताएंगे ये किसकी एनर्जी है। तो जब आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाती है। तो फटाफट से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए, अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं क्यों निगाहें नहीं हट रही हैं। दरअसल अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपने आप में खुश रहने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुकाम ज़िंदगी के गुजरे जिनको शायद कह पाना शायद कठिन हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई आपकी कहानी सुनने बैठे तो वाकई उसके आंसू नहीं थमेंगे। आप वो प्यार भला भरा दिल लेकर चल रहे थे जिसकी कभी कदर ही नहीं हुई। तो कदर नहीं की गई है आपके जज्बातों की, आपके प्यार की, आपकी। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट मैं देख पा रही हूँ। तो बीते दिनों जो आपने कुछ भी सहा, जिस दर्द से आप गुजरे, हो सकता है कोई रिलेशन गया, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ, या किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे वो नहीं कंप्लीट हो पाया, या आपने जीवन बिताने के लिए जिसके लिए सोच लिया वो इंसान ही आपके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। तो वो दर्द से भरी हुई आपकी कहानी, दास्तान ऐसी रही जिससे आप हील होना थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन अब आपने अपने आप को काफ़ी रिकवर किया है, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी ने टैरो रीडिंग ली हो सकता है आपने हील होने की कोशिश की हो खुद से, या हीलर से किसी से सहायता ली हो। अगर नहीं ली है, अगर आज भी भारीपन आपको लगता है, आप उस सिचुएशन से उभर नहीं पाए, कोई घटना आपके जीवन की ऐसी है जो आपको बहुत दर्द आपको पहुंचा रही है या पहुंचाया है, तो हालांकि आपने अपने आप को बहुत व्यवस्थित कर लिया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जो आप लापरवाह हो गए थे अपने प्रति, अपनी देखभाल करना ही भूल गए थे। आप ये भूल गए थे कि आप भी सुंदर दिखते हैं, आप भी अच्छे दिखते हैं, और ये बातें सब आप भूल कर पता नहीं किस दुख में, किस गम में आप खो गए थे। अच्छा, उसके लिए रोना क्यों? जो आपकी लाइफ से जा रहा है, या जिसने आपको सताया, या जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा कि आप एक तरीके से ख़त्म हो गए, अपने बारे में सोचना ही छोड़ बैठे, भूल गए कि आपका भी एक जीवन है। तो फिर भी आप उसके लिए इतना तड़फे तरसे और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो घटनाएं घट जाए, लेकिन जो आपका शरीर आपका साथ देगा और दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप पतले हैं, मोटे हैं, या जैसे भी हैं, या जैसा भी ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की सबसे खूबसूरत संरचना अपने आप को समझना चाहिए। अपनी कमियां आप खुद निकाल के बैठ जाते हैं। अगर सामने वाला को कहने की भी कोशिश करे कि आप आज भी खूबसूरत लगते हैं, इतने दुख में, इतने दर्द में होने के बावजूद भी आप जो दिखते हैं, शायद और कोई आपकी जगह होता इतना भी नहीं दिखता। तो अपनी वैल्यू को आपको खुद सोचना है, खुद करनी है, तभी सामने वाला भी करता है, ये ध्यान रखो। लेकिन कोई व्यक्ति हैं जिनकी निगाहें नहीं हट रही हैं, ये व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको जान पहचान परिचित से भी हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है, जो बिल्कुल आपके ऊपर से निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं। आप खूबसूरत हमेशा से थे, इन दिनों आपकी खूबसूरती कुछ बढ़ गई है। अपने ऊपर जब से आपने ध्यान देना शुरू किया है, अपने आप को खुश रखने की जो आपने कोशिश की है, वो लाजवाब थी, और वो चमक जो है आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ आध्यात्मिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया है।
दरअसल ये कहीं न कहीं आपके ऑरा का प्रभाव है। आपने जब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, रोने-धोने की एनर्जी से, लो वाइब्रेशन से आप बाहर आए हैं, तो जब हाई वाइब्रेशन में आप आ जाते हैं, तो आपके चेहरे की जो चमक है, वो स्वतः ही बढ़ जाती है। उसमें कोई क्रीम, पाउडर या मेकअप की आवश्यकता नहीं इतनी रहती है। आप बिना मेकअप भी काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। देखो, फीमेल का सबसे ज़्यादा होता है, मेल तो क्या ही मेकअप लगाएँगे, आजकल तो ख़ैर सभी करते हैं। लेकिन फीमेल को खुद को ही लगता है बिना मेकअप, और सच पूछिए तो मेकअप करना भी चाहिए। आपका शुक्र बलवान होता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। शुक्र केवल आकर्षण का ही केंद्र नहीं है, कहीं न कहीं मनी को भी आकर्षित करता है, जीवन में ग्रोथ को आकर्षित करता है। जितना आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, जितना आप अच्छे ढंग से रहेंगे, जितना खुद को व्यवस्थित करके चलेंगे, उतना ही आपका शुक्र प्रबल होगा। तो कई ग्रह जो नाराज़ होते हैं, वो आपको देख के ही खुश हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है इंसान ही खुश होते हैं आपको देख के कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं। ग्रह खुश होते हैं, ईश्वर खुश होते हैं, डिवाइन यूनिवर्स जब आपकी वाइब्रेशन हाई होकर जाती है, तो सभी खुश होते हैं कि मैंने जिसको बनाया, आज कहीं न कहीं वो रचना, वो संरचना मेरी इतनी खूबसूरत दिख रही है। देखो, आप कोई चीज़ बनाते हो, कोई भी घर में आप कुछ भी बनाते हो, चाहे वो खाना ही बनाते हो, तो सोचते हो ना कि आपने इतनी मेहनत से बनाया है, तो सब उसकी प्रशंसा करें, और जब प्रशंसा होती है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। चाहे वो आपने कपड़े सिले हो, चाहे आपने खाना बनाया हो, चाहे आपने कोई भी ऑफिस में कार्य किया हो, या कहीं भी कुछ भी आप कार्य करते हैं, या आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज़ की प्रशंसा होती है, तो आप खुश होते हैं ना। ऐसे ही ईश्वर खुश होते हैं जब आपकी तारीफ होती है, आपको देखकर लोग प्रशंसा की नज़र से देखते हैं। तो निगाहें नहीं हट रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में जल्द ही आने वाली है। ये बहुत रीडिंग में आ रही है, तीनों चैनल पे आ रही है। तो जो लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके जीवन में बहुत जल्द कोई व्यक्ति आएगा, क्योंकि आपकी तस्वीर से, आपकी खूबसूरती से, आपकी आँखों में आँखें डाल के देखने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी निगाहें अटक गई हैं आपकी नज़रों पे। तो ये बहुत टाइम तक तस्वीर देखना, आपके स्टेटस देखना, आपको ही देखना, आपको बहुत पसंद करते हुए कोई व्यक्ति हैं, या कोई पर्सन या पर्सनी, जो हो सकता है आप उनको जानते भी हों, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो ये आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। आपके एक्स भी आपको उसी नज़र से देख रहे हैं, आपको बहुत खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। आपको खोने का दर्द उनको भी है, हालाँकि गलतियाँ सब उनकी हो सकती हैं। आपने तो हर संभव कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक अफ़सोस उस इंसान के भी दिल में है कि उसने क्या खो दिया। उसने अपना प्यार खो दिया, एक खूबसूरत इंसान को खो दिया, जो दिल से भी खूबसूरत था और दिखने में भी खूबसूरत था। तो ये तो उस दर्द से गुज़ारने वाले की तरफ से कह लीजिए। दूसरा, न्यू अपॉर्च्युनिटी में अगर मैं कहूँ, मेल फीमेल आप जो भी हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत आकर्षित हो रहे हैं आपसे। आप जब भी उनके सामने आते हैं तो उनकी निगाहें नहीं हटती हैं, हालाँकि झेप जाते हैं। झेप से हो सकता है नज़रें चुरा लेते हों, हिम्मत नहीं होती हो आपको कहने की कि आप दिखते कमाल के हैं या आप खूबसूरत हैं। अब मज़ाक में, हँसी में, या किसी तरीके से आपको कह दिया हो, लेकिन डायरेक्ट शायद बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आप जो हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब ऐसा नहीं है कोई भी ऐरा-गैरा आएगा और आपके सामने खड़े होके कह देगा हमें तो तुमसे प्यार है, या तुम बहुत खूबसूरत हो, या कुछ भी छिछोरी हरकतें कर देगा। ये अब आपके सामने नहीं चलेगा। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और आप चीज़ों को समझ चुके हैं। आप मन में इतना डर गए हैं प्यार को लेके कि आप उसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। देखो, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, निजी मामले में यहाँ पर जनरल रीडिंग से कोई सलाह नहीं लेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है जिसके लिए आपको लग रहा है, ज़रूरी नहीं है जो आपकी खूबसूरती को सराह रहा है या आपको देख रहा है एकटक, या आपके लिए सोचता है कि आप खूबसूरत हैं, तो उसके दिल में सच में प्यार हो सकता है वो सिर्फ़ आपको फ़िज़िकल तौर पे खूबसूरत मान रहा हो। तो कई दुविधाओं से आप बाहर निकल सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। यहाँ सिर्फ जनरल रीडिंग है, ये भी नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, कौन अपने ऊपर इतना रख-रखाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी ने फेशियल या कोई पार्लर या कुछ ऐसा कुछ कराने की कोशिश हुई है, क्योंकि यहाँ जो है खुशबू मुझे ऐसी आ रही है जैसे
होता है ना फेशियल क्रीम या किसी चीज़ का यूज होते हुए मुझे दिख रहा है, या हो सकता है अपने घर पे ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है, तो अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, और ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो देखो, आप किसी की तरफ से आपके लिए ये भी संदेश है, ये गज़ल आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे या जहाँ भी चाहें, कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तो ये बहुत ही अच्छी गज़ल है, बहुत खूबसूरत है, तो ये किसी के दिल में है। अब अब देखो, यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी आ रही है, आपके एक्स के भी दिल में है, वो कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो किया है वो आपका सामना नहीं कर सकते। इस जिल्लत से कैसे बाहर आएँ वो, जो कर चुके हैं, अब किस मुँह से आपके सामने आएँ, लेकिन उनके दिल में कहीं है कि आपको प्यार करते-करते उनकी उम्र बीत जाए। और दूसरा, न्यू अपॉर्च्युनिटी है, जिनको लग रहा है कि आप मिल जाएँ तो उनकी तो दुनिया ही बदल जाएगी और उनकी एक उम्र बीत जाएगी आपको प्यार करते-करते, और आपका प्यार कभी कम नहीं होगा। अब ये डिसाइड करना आपके ऊपर है, आपके सामने 2 ऑप्शन खड़े होंगे कि आप किसको चुनते हैं या चुनती हैं। बाकी तो पर्सनल रेटिंग में आप पता कर सकती हैं, हर किसी के लिए यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। तो ये पता कर सकती हैं कि आपके एक्स ही आपके लिए ठीक उचित रहेंगे या आपके नेक्स्ट। अगर मैं एक्स की बात करूं तो उनके दिल में बहुत प्यार है, आत्मा में बहुत प्यार है, लेकिन कभी आपको सहयोग नहीं किया, कभी आपको खुल के नहीं कह पाए। बहुत ईगो, बहुत घमंड, बहुत बचपने से भरे हुए इंसान हैं। मुझे नहीं लगता आप इनके साथ आगे बढ़ पाएंगे या आपके लिए वो सहूलियत होगी। अब ये परिस्थिति के अनुसार जैसा भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, कुछ गुंजाइश बची हो सकता है आप माफ़ करके फिर से अपना लें, लेकिन यहाँ पर आप भी भूल तो नहीं पा रहे हैं, आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, उस दर्द से नहीं उभर पा रहे हैं। अगर आप दर्द से उभर आएँगे, कोई बात, कोई शब्द आपको इतना अंदर तक बैठ गए हैं, खा गए हैं कि आप भी बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते हुए भी उनका सामना करना नहीं चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल बातें हैं, लेकिन आप वो तो पर्सनल रीडिंग में ही पता कर पाएँगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये बात है कि आप दिखते कमाल के हैं, आप दिखते खूबसूरत हैं और आपकी खूबसूरती से लोग निगाहें नहीं हटा पाते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी खूबसूरती का ध्यान रखेंगे, अपने आप को अच्छा बना के रखेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है और आपकी बनी हुई चीज़ कोई बिगाड़ दे तो कितना बुरा लगता है। इसी प्रकार से ईश्वर की देन समझ के अपने आप का ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।